वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकेंड वीडियो लाए। काइनेमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ये जेई मेंस का हम सब सीरीज चालू किए हैं, जिसमें पहला किए हैं काइनेमेटिक्स से शुरू। हम सब सारे चैप्टर को धीरे धीरे 11th और 12th दोनों का हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस का चैप्टर वाइज करेंगे। तो पहले हम सब शुरू किए काइनेमेटिक्स का। तो काइनेमेटिक्स का पहला वीडियो आप सबका न्यूटन्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर 21-22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। ऑल शिफ्ट का लगभग क्वेश्चन है शायद 21 या 22 का, ठीक है। तो हम सब एक एक करके बनाएंगे क्वेश्चन जितना हो सकता है इस वीडियो में, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं काइनेमेटिक्स का। देखिए पहला क्वेश्चन हम सब काइनेमेटिक्स का लेते हैं। जैसे ये वाला देखिए क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं आपके विजिबिलिटी के लिए। इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। यहाँ से हम सब देखिए कार दिया है इस क्वेश्चन में कि एक कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, सेकेंड 1/3 विद द वेलोसिटी ऑफ v2 एंड लास्ट वन विद द स्पीड v3। और दिया हुआ v3 जी है, v3 3v1 है, v2 2v1 है और v1 11 मीटर पर सेकेंड है। तो हम सबको एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हम सब ए बी डिस्टेंस को दिखा देते हैं, है ना। दिया हुआ है कि ए कार कवर ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1। एक कार जो कवर करता है ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1। तो हम सब क्या करते हैं, ए बी को 3 हिस्सा में बांट देते हैं, ठीक है। ए बी टोटल डिस्टेंस हो गया। पहला डिस्टेंस मान लिया, यहाँ पे मान लेते सी है, ये डी हो गया और ये एक्स डिस्टेंस हो गया, ये एक्स हो गया और ये एक्स। 3 हिस्सा में हम सब बांट दिए इसको, ठीक है। अब कह रहा है पहला डिस्टेंस को v1 स्पीड से ट्रैवल करता है, दूसरे को v2 से और तीसरे डिस्टेंस को v3 से। तीनों इक्वल डिस्टेंस है। तो हम सबसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। हम सबको यही देखना है, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। और इसमें v1 दे दिया है 11 मीटर पर सेकेंड और v2 2v1 है और v3 3v1 है, ठीक है। तो हम सब v एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 1/3 तो टोटल डिस्टेंस तो 3x है ना। टोटल डिस्टेंस 3x और टाइम बताइए कितना लगेगा, x/v1 पहला वाला का टाइम t1। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो x बाई क्या हो जाएगा v2 प्लस क्या हो जाएगा x/v3, है ना। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, है ना। अब हमसे देखिए v1 दिया हुआ है क्या है 11 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमसे इधर सॉल्व करते हैं। तो 3 तो ऊपर हो गया, 1/v1 तो v1 दिया हो 1/11 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 है ना। v2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ v1, तो ये 22 हो जाएगा। और v3 क्या है, v3 है देखिए 3v1, तो ये क्या हो जाएगा 33, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो इसमें देखिए 11 तो सब में कॉमन है, 11 22 23, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 11 कॉमन ले लिए, 11 कॉमन लिए तो ऊपर चला गया तो 11 हो गया। अब इसको सॉल्व करना तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 तो ऊपर चला गया तो 18 × 11 हो गया, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखिए 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब कितना आ गया 18 × 11 बटा 6 3 9 2 11, 11 कैंसिल आउट। तो हम सब का एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो हम सब का आंसर हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर 18 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं काइनेमेटिक्स का, सब जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, हम सब ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम सब का आया है किसी न किसी शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को हम लोग
बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। देखिए इसमें क्रिया है कि प्रोजेक्टाइल जो है ना प्रोजेक्टेड करते हुए विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजेंटल। एक प्रोजेक्टाइल को हम सब कह रहा है क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या दिया है, प्रोजेक्टाइल को हम सब प्रोजेक्ट करते हैं कितना एंगल से, थीटा विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, ये कह रहा है। उसके बाद कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, यू इक्वल टू दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, इतना दिया हो। उसके आगे देखिए आफ्टर टी सेकेंड इट इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजेंटल बिकम्स जीरो। तो अब ये कह रहा है कि इसका इंक्लाइनेशन है ना टी सेकेंड के बाद, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आया, तो टी सेकेंड के बाद ये कह रहा है कि इसका क्या हो जा रहा है, टाइम टी डैश लेते हैं, तो ये टी सेकेंड के बाद इसका कह रहा है कि हॉरिजेंटल ये देखिए दिया हुआ है कि टी सेकेंड के बाद इट्स इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजेंटल बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जीरो हो जा रहा है, यानी इस लाइन के पैरेलल हो जा रहा है। तो ये कब होगा बताइए, तो ये सिर्फ तभी होगा जब ये क्या हो जाए, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, तभी तो क्या होता है, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है और सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट बचता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल क्या दे रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है क्या हो रहा है, इंक्लाइनेशन उसका जीरो हो जाता है। देखिए एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो यानी कि वर्टिकल, तो ये कब होता है, जब मैक्सिमम हाइट हो, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, ये क्या हो जाएगा, एच है ना। और इस समय जो होगा एच जब होता है, तो यहाँ इस समय क्या हुआ, ये प्रोजेक्टाइल हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो इस समय जो टी लगा वो टी टाइम जो कर रहा है कि टी सेकेंड बाद, तो ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, इसका डिसेंट होगा। तो एच बराबर टी बाई टू आपको पता चल गया। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है यू, तो हम सब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जानते हैं, 2u sin थीटा बाई जी। तो यू से 2 से 2 तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, u sin थीटा बटा जी। ये आपका टी हो गया। तो यहाँ से हम सब टी u अगर निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, u बराबर हम सब लिख सकते हैं gt बटा साइन थीटा। u बराबर हम सब लिख सकते हैं gt बटा साइन थीटा। इसको हम लोग मान लिए थी इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए हम सब को कह रहा है कि रेंज और रेंज में क्या रिलेशन है ना, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ आर बी रिप्रेजेंट द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, तो कह रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर आर जो है हॉरिजेंटल रेंज है, तो आर जो हॉरिजेंटल रेंज है, तो आर का वैल्यू हमसे जानते हैं क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, है ना। अब हम सब क्या करेंगे, u का वैल्यू वहाँ से जो निकाले हैं उसको इसमें रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, u का वैल्यू रखेंगे जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी, तो दिया हुआ है पहले से ये चीज़ है। और इसका क्या होता है, इसको हम सब साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, है ना। और यहाँ पे हम सबका एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हम सबका आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया, जी का वैल्यू हमसे रख दिए 10 टी स्क्वायर, 10 टी स्क्वायर हो गया, और कितना हो गया 2, यानी 2 यहाँ पे बच गया। और ये क्या है, साइन थीटा तो कैंसिल हो गया था, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। और तो कुछ बचा नहीं, तो ये हो गया। तो हम सबको यहाँ से क्या करना, कॉट थीटा यहाँ पे हम सब निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा r/20 टी स्क्वायर बराबर कॉट थीटा। तो हम सब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स r/20 टी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन कॉट वाला एक ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम सब। एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद द एंगल अल्फ़ा, सॉल्यूशन इसका बनाते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद द एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजेंटल विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम सबको ये प्रोजेक्टाइल एक है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है विद द एंगल ऑफ अल्फ़ा विद द हॉरिजेंटल, और वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद ये कुछ मूवमेंट हुआ, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद ये अब क्या कर रहा है, इसका इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजेंटल इज बीटा। इसके बाद कह रहा है कि 10 सेकेंड के बाद है ना,
ये जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए बॉल यहाँ था और यहाँ पे चला आया, ठीक है, बी पॉइंट पे चला आया, ए से चला तो बी पॉइंट पे चला आया। अब इस समय इसका मतलब कि जो एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये क्या है, बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमसे जानते हैं यू है और ये अल्फ़ा, तो इधर कंपोनेंट यू कॉस अल्फ़ा होता है और इधर क्या होता है यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब हमसे जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हमेशा सेम होता है, तो ये वाला तो यू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट बताइए कितना हो जाएगा 10 सेकंड के बाद, तो हमसे लगाएंगे 10 सेकंड बाद, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होते रहता है, तो वी वाई क्या हो जाएगा बताइए, यू वाई, ठीक है, माइनस जी टी, है ना, ये हो जाएगा। तो हमसे यू वाई कितना दिया हुआ है, देखिए यू वाई क्या हो जाएगा इसमें, यू साइन अल्फ़ा, तो यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, माइनस जी का वैल्यू हमसे 10 रख लेते हैं ना, 10 इंटू टी का वैल्यू कितना होगा 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद तो 10 लिख दिए, तो कितना हो गया, यू का वैल्यू आपको पता है 20 साइन अल्फ़ा हो जाएगा माइनस 100, ये हमसे क्या कर लिए वी वाई निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे वी वाई आपको पता चल गया है ना। अब हमसे पूछ रहा है टैन बीटा निकालने के लिए, टैन बीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, टैन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई कितना दिया हुआ है 20 साइन अल्फ़ा माइनस 100। इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा द वैल्यू ऑफ टैन बीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी, तो पी क्या हो गया वी वाई, और बेस तो इसका यू कॉस अल्फ़ा, तो यू का वैल्यू कितना है 20, यू देखिए यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ था 20, है ना, 20 कॉस अल्फ़ा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा टैन अल्फ़ा माइनस 5 सेक अल्फ़ा, हमसे का ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए टैन अल्फ़ा माइनस 5 सेक अल्फ़ा कौन सा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन में करेंगे एक ऑब्जेक्ट को थ्रोन करते वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक हमसे क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट को हमसे क्या करें वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड फेंके, ठीक है, एट इट्स मैक्सिमम हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट तक ये जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद करा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम्स जीरो, कौन सा जीरो हो जाएगा, तो हमसे जानते हैं जब मैक्सिमम हाइट तक ये चला जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते वो मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा, तो उस समय क्या होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो, है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जीरो हो जाएगा। तो हम सब मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो मोमेंटम कितना हो जाएगा एम इंटू वी वाई, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा मोमेंटम, यही सही होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा नहीं क्योंकि हाइट पे चला गया, एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा, है ना, एक्सीलरेशन भी कुछ ना कुछ, फोर्स भी तो लगेगा ही, है ना, इस पर फोर्स हमेशा mg तो नीचे लगते रहेगा ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सब, इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि फ्लाइट जेट इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट ए सर्टेन एल्टीट्यूड विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो एक फ्लाइट जेट बना लेते हैं हम लोग। देखिए फ्लाइट जेट है, इस तरह से मूव कर रहा है। फ्लाइट जेट कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से। फ्लाइट जेट 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट पासेज डायरेक्टली ओवरहेड एंड, ठीक है, जब ये कह रहा है ना व्हेन इट पासेज डायरेक्टली ओवरहेड एंड एन एंटी क्राफ्ट गन, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजेंटल टू हिट द जेट। यानी कि जब ये फाइटर जेट आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड से, तो उसके जस्ट नीचे से, इसके जस्ट नीचे से एक क्या करता है, फायर करता है, ठीक है, एंटी क्राफ्ट गन से उससे बुलेट जो फायर किया जाता है एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो यहाँ से देखिए एक बुलेट को फायर किया गया, फायर किया और ये क्या कर रहा है कि जेट को हिट करेगा। तो हिट करेगा तो निश्चित है कि जैसे मान लिए कि आपके क्या हो रहा है, यहाँ से जस्ट ऊपर से क्या हो रहा है, जेट विमान जा रहा है, ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट जा रहा है। आपको उसको हिट करना है, किससे,
एयरक्राफ्ट गन से, तो हिट करना है तो अब यहाँ तो नहीं चलाइए, यहाँ चलाइएगा तो जब तक ये ऐसे जाएगा तो वो आगे निकल जाएगा। तो आपको किसी न किसी एंगल से ही मारना पड़ेगा, तब जाके वो हिट करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको इतना तेज़ी से फेंके कि जब तक वो वहाँ तक आगे तक जाए तब तक गन क्या हो जाए, वहाँ तक चला जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका और उसका सेम होगा। जब जितने टाइम में ये वहाँ से वहाँ तक जाएगा कॉर्नर पे, तब तक क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो दोनों का क्या होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस हम लोग सेम करेंगे और वहाँ से हमसे क्या करेंगे, थीटा एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही हमसे कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए प्रोजेक्ट ये इधर जा रहा है, ठीक है, 200 मीटर। अब यहाँ से गन फायर किया गया विद द एंगल ऑफ थीटा, हॉरिजेंटल के साथ यहाँ पे गन को हम लोग फायर किए, ठीक है, थीटा एंगल के साथ। तो ये गन जो फायर होगा तो ये कहीं जाके मान लिए कि दोनों कट किया, यहाँ जाके हिट कर दिया, ये यहाँ पे आया तो हिट कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना एंगल पे हम सब प्रोजेक्ट करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना प्रोजेक्ट करेंगे कि ये हिट कर देगा जेट को, फाइटर जेट को हिट कर देगा। तो हम सब देखिए क्या करेंगे कि जितना देर में यहाँ पे हिट करेगा तो ये वाला मान लिए डिस्टेंस x1 होगा और ये वाला डिस्टेंस हम सब मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक x2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए जब हिट करेगा तो ये क्या होना चाहिए, x1 x2 बराबर होना चाहिए। तो हम सब सिंपल x1 बराबर x2 लिखेंगे, है ना। अब देखिए ये मान लिए कि हम सब किस से वेलोसिटी दिया हुआ है, नहीं ना, तो ये वाला वेलोसिटी हम सब मान लिए कि क्या, u से हिट किए, u से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो व्हेन इट पासेज डायरेक्टली ओवर एड एंटी क्राफ्ट बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल इट हिट इफ द बुलेट स्पीड इज 400 मीटर। बुलेट का स्पीड भी दे दिया है वही, तो 400 मीटर पर सेकंड। तो निश्चित है कि इसके वेलोसिटी से ज़्यादा दिख रहे हैं, जितना वेलोसिटी से ये 200 मीटर पर सेकंड से जेट विमान जा रहा है तो उससे क्या डबल स्पीड से हम सब गन को फायर किए, ठीक है, ताकि जाके हिट कर जाए। इसको तो क्या लगेगा, इधर जा रहा है डायगोनली, तो इसको क्या लगेगा, टाइम थोड़ा इस तरह से लगेगा। हाइपोटेन ये क्या हो गया, सब ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, तो इसको जाने में टाइम लगेगा ना थोड़ा ज़्यादा। तो इसका स्पीड इससे दुगना पे फायर किया गया, देखिए 200 मीटर 400 मीटर, तब जाके क्या करेगा, हिट कर जाएगा। तो मान लिए कि x1 जो है ये डिस्टेंस जाएगा t टाइम में, तो उतना ही टाइम में ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो x1 लेंगे तो कौन कौन कंपोनेंट होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हम सबको लेना पड़ेगा। तो हम सब पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल में हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होता है, u है, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा, है ना। तो इसका x1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी बराबर x2 क्या हो जाएगा 200 इंटू यही टाइम लगेगा t, है ना। अब u cos थीटा, u का वैल्यू दिया हुआ है कि एयरक्राफ्ट गन को 400 मीटर पर सेकंड के से स्पीड से किया जाता है, बराबर 200 इंटू टी। अब यहाँ से क्या करेगा, t से t कैंसिल, ठीक है, 200 से ये क्या है 2 बार में कट गया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी हम सबको क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल करेंगे, इस एंटी क्राफ्ट गन को क्या करें, फायर करेंगे हॉरिजेंटल के साथ, तो ये क्या करेगा, हिट कर जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब ये लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक फ्रॉम ए हाइट 4.9 मीटर। कह रहा है कि एक लेक से हम सब क्या करते हैं, लेक बना लेते हैं, है ना। मान लीजिए आपका ये वाला लेक है, ठीक है, यही लेक है, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक फ्रॉम ए हाइट 4.9 मीटर एबव द वाटर लेवल। कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है इनटू लेक फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9 एबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल के से हाइट कितना 4.9 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो वाटर का लेवल दिया हुआ है कितना, जो यहाँ से ड्रॉप करते हैं वहाँ से कितना नीचे है लेक 4.9 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है ये हिट करता है वाटर को विथ है वेलोसिटी v, ये हिट किया v वेलोसिटी से, ठीक है। अब कह रहा है एंड देन सिंक विद द बॉटम विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये कह रहा है कि उसके बाद फिर ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ भी आता है इसी स्पीड से v स्पीड से, ठीक है।
ये कह रहा है वेलोसिटी भी से ही नीचे आता है। इट रीच द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। कह रहा है कि ड्रॉप करने से यहाँ तक आने में जो बॉटम में ये बॉल यहाँ तक आया तो इस समय इसका टोटल टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि इसका डेप्थ बताना है लेक का, यानी लेक का डेप्थ मतलब ये वाला हाइट निकालना है कितना होगा, ये एच पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो हम सब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 4.9 मीटर है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि अगर बॉल को गिराया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u² प्लस 2gh लिखते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा, √2gh। g का वैल्यू हम सब कितना ले लें, यहाँ दिया नहीं है तो हम सब क्या ले लें, 9.8 ले लेते हैं ना, क्यों, क्योंकि 4.9 के टर्म में दिया, तो यहाँ पे 9.8 लेने में ही फ़ायदा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9.8 2 बार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हम सब का v आ जाएगा आपका 9.8 2 बार हो गया ना, तो ये एक 9.8 बाहर निकल गया, इतना मीटर पर सेकेंड। तो जब यहाँ पे लेक पे जाके बॉल टकराएगा तो उस समय इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम सब टाइम भी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम जो लगा उसको कैसे निकालेंगे, तो हम सब पढ़े हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट डायरेक्ट वर्टिकली गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो हम सब क्या जानते हैं 2h/g होता है ना, टाइम। तो यहाँ पे देखिए टाइम निकाल लेंगे हम सब कि कितना टाइम लगा इसको 4.9 मीटर आने में, तो कितना हो जाएगा 2 × h। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.9, g का वैल्यू हम सब 9.8 ले लिए, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेक के बाउंड्री पे आ गया, पानी के लेवल पे आ गया है ना, जहाँ से लेक शुरू हो रहा है वहाँ तक 1 सेकेंड में आ गया। ठीक है, अब हम सब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका वेलोसिटी सेम है ना, दिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये देखिए जब दिया हुआ है कि देन इट सिंक्स, यानी कि सिंक मतलब नीचे जाता है, टू द बॉटम विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना। तो v वेलोसिटी से ये वाटर ड्रॉप तक आया, उसके बाद क्या कांस्टेंट वेलोसिटी v का वैल्यू कितना था 9.8 मीटर पर सेकंड से ही नीचे आता है। तो कह रहा है इसका डेप्थ कितना होगा, h का वैल्यू कह रहा है, ये वाला डेप्थ कितना होगा। तो सिंपल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आने में 4 सेकेंड लगता है, यहाँ से यहाँ आने में कितना इसको टाइम लगा 1 सेकेंड। तो बचा हुआ डिस्टेंस ये जो है h, ये कितना डिस्टेंस कितना टाइम में जाएगा 3 सेकेंड में, है ना। पूरा टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, जिसमें इतना दूर इसको ऊपर वाटर के लेवल में 3 सेकेंड लग गया, तो वाटर डेप्थ मतलब कि डेप्थ जो है लेक का उसको ट्रैवल करने में किसको कितना सेकेंड लगा होगा बताइए, इतना लगा पूरा 4, और इतना तो ये 1 सेकेंड में आ गया, तो ये बचा हुआ 3 सेकेंड। अब हम सबको क्या करना है, h निकालना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो v × t, सिंपल कर लेंगे तो v कितना दिया है 9.8 और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड, तो इसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 × 24 9 × 27 2 29 29.4 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है कि एक गर्ल जो है स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है, टू कीप द रेन अवे। ये कह रहा है कि गर्ल जो है स्टैंडिंग रोड पे जब खड़ी है तो उस समय जो अम्ब्रेला पे एंगल बना रहा है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली, वो कितना बना रहा है वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ठीक है, एक लड़की खड़ी है तो वो क्या कर रही है वर्टिकली अपना रखी है 45 डिग्री पे अम्ब्रेला को, क्या पानी के बूंद से बचने के लिए 45 डिग्री वर्टिकली, है ना। तो हम सब देख रहे हैं कि अगर वो दिया आगे क्वेश्चन में कि सी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला के साथ के बिना वो दौड़ती है तो उसका स्पीड कितना 115 किलोमीटर पर आवर। तो रेन ड्रॉप जो होता है इन हर हेड वर्टिकली, जब दौड़ना शुरू करती है तो उसका क्या हो जाता है वर्टिकली जो रेन ड्रॉप है 15.2 किलोमीटर पर आवर से जब वो दौड़ना शुरू करती है तो वो क्या होता है विदाउट अम्ब्रेला, तो वाटर का ड्रॉप वर्टिकली उस पर गिरता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल। तो हम सब का पूछ रहा है क्या VRG, क्वेश्चन में निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल। ठीक है, तो इसका बराबर क्या होता है V वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ गर्ल, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन हम सब यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए VRG प्लस VG, है ना। ऐसे करके हमसे लिख सकते हैं VR रेन ड्रॉप का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल, यानी हमको चाहिए VRG। तो हमसे देखिए जो VRG लिखेंगे, है ना,
तो वी आर जी कितना हो जाएगा, वी आर बाई जी। तो देखिए इस तरह से हम सब बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका जब क्या होगा, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, ये वर्टिकली नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, जब वी आर जी देखिए यहाँ से हम सब किए तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल ये नीचे आएगा, इसके साथ वी जी जुड़ना है। गर्ल कितना वेलोसिटी से जा रही है, वी जी ये दिया हुआ कितना, वी जी आपका 15√2 किलोमीटर पर आवर है ना। तो भी अब हम सब देखिए हमसे जानते हैं ट्रायंगल लॉ से ये तो ये वाला क्या हो जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, रेन ड्रॉप। तो हम सब का देखिए हम सब को निकालना है वी आर बाई जी, और एंगल दिया हुआ कितना एंगल बना रहा है वर्टिकली 45 डिग्री है ना, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हम सब क्या करेंगे, अब वी आर बाई जी निकालना है। तो देखिए 45 है तो कितना हो जाएगा, tan 45 लेंगे तो पी बाई बी, यानी क्या हो जाएगा, tan 45 लेंगे तो वी आर वी जी बटा वी आर जी बाई जी इक्वल टू tan 45। इस ट्रायंगल में लेंगे tan 45 तो पी बाई बी, यानी कि ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वी जी बराबर वी आर बाई जी। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 15√2 ही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना दिया, 15√2 किलोमीटर पर आवर है ना। तो हम सब का इसको हम सब 15√2, तो देखिए ऑप्शन में दिया नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम सब 2 से √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो हम सब का आ जाएगा आंसर 30√2 आ जाएगा है ना। 15√2 को हम सब लिख सकते हैं ना, √2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 30/√2, √2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, नीचे ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन को आपके विजिबिलिटी के लिए बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हम डिटेल में आराम से आपको समझा के बता रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ कि एक स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कह रहा है कि स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन इफ इट्स ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रैवल बाई टॉय इन द नेक्स्ट t सेकेंड विल बी। कह रहा है पहला t सेकेंड में कितना जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो ये पहला t सेकेंड में 10 मीटर जाता है, तो बोल रहा है नेक्स्ट t सेकेंड में कितना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा। तो मान लेते हैं कि टॉय है जो मूव कर रहा है a से b तक मूव किया, ठीक है, t सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आया, तो a से b तक आया t सेकेंड में। तो इस समय इसका एक्सीलरेशन बोल रहा है कि कांस्टेंट है ना, यानी a क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो कह रहा है अब मान लीजिए b से c तक आया, ये भी t सेकेंड में, अगला t सेकेंड में इसका बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा है ना, नेक्स्ट सेकंड में ये डिस्टेंस कितना होगा है ना। तो हम सब देखिए जब कांस्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 हो जाएगा, जब चलना शुरू किया शुरू में स्टार्ट में 0 ले लेंगे। तो हम सब अगर यहाँ से ए से बी निकालना चाहेंगे तो एस ए बी कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ AT² लगाएंगे है ना। तो यू टी प्लस हाफ AT, तो यू तो 0 दिया है तो 0 इंटू टू हाफ ए इंटू t² हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। अब देखिए इतना तो चला गया, अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल हम सब निकाल सकते हैं कितना, 2t सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक चला आएगा। तो SAC अगर हम सब निकालना चाहें तो SAC कितना हो जाएगा बोलिए, 1/2 हो जाएगा, u तो 0 ही रहेगा, हाफ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ही चल रहा है ना। उसके बाद t कितना हो जाएगा, 2t का होल स्क्वायर है ना। तो हम सबका SAC कितना आ जाएगा आपका, देखिए इसमें 4 हो गया बाहर, हाफ AT²। अब हाफ AT² का हम सब वैल्यू यहाँ से रख देंगे। SAB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। ये कितना दिया है कि इतना दूर चला, जो शुरू वाला डिस्टेंस आपका दे दिया है ना, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर चला t सेकेंड में है ना। तो ये वाला 10 मीटर हम सब हाफ AT² की जगह रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर है ना, 40 मीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें 40 मीटर। तो अब देखिए SAC आपको पता चल गया 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर और यहाँ से यहाँ 10 मीटर। तो नेक्स्ट t सेकेंड में कितना आ जाएगा, 40 - 10, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो ऑप्शन हम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और बच गए तो उसको हम सब, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है उसको हम सब करेंगे कवर नेक्स्ट वीडियो में।